अगर यहाँ पे 3 और 1 को ऐड किया जाए तो 4, लेकिन 4 का कोई मल्टीप्लीकेशन 14 तो देगा नहीं, तो क्या करेंगे? हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉजिकल सेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। तो सीजीएल का जैसे डेट अनाउंस हो गया है, 9 से लेकर के 22 सितंबर तक आपका एग्जाम होना है सीजीएल का। तो उसमें आने वाले क्वेश्चंस में से कम 25 क्वेश्चन, टीयर 1 के 25 रीजनिंग के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन केवल लॉजिकल सेट के होंगे। और लॉजिकल सेट नंबर बेस है, यानी नंबर पर आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिजिटल सम, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक। तो लैंग्वेज तो नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा कि स्टार्टिंग में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे 3, 14 एंड 1, ये नंबर किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। कैसे देखना है? अगर यहाँ पे 3 और 1 को ऐड किया जाए तो 4, लेकिन 4 का कोई मल्टीप्लिकेशन 14 तो देगा नहीं, तो क्या करेंगे? फिर कुछ अलग सोचिए। आप कहोगे सर ऐसे 4, 36 और 2, ये 2 सेट दिए गए थे। यहां पे तो यहां क्लियरली मेंशन है कि 4 + 2, इन दोनों का सम 6 आएगा, 6 × 6 36 मिल जाएगा। लेकिन पहले वाले में ये काम नहीं कर रहा, तो कुछ अलग सोचते हैं। स्क्वायर से भी नहीं आएगा, तो क्यूब में जाइए। आप कहोगे 3 का क्यूब + 1 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? 27 + 1, ये आ जाएगा 28। और अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? 14, ये मिला। अब क्या इसी लॉजिक पे ये है? आइए देखते हैं। 4 की पावर 3 + 2 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना हो गया? 64, 2 की पावर 3 8, 72 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? 36। अब ये दोनों में एक जैसा लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक, ठीक, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी, लॉजिक की सिमिलरिटी है। अब जो सिमिलरिटी यहां है वही यहां पे आपको ढूंढना है। तो 8 का क्यूब और 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 12 तो आएगा नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन 5 की पावर 3 125, ठीक, प्लस 4 की पावर 3 64, ठीक, डिवाइड बाई 2 करने पर 81 भी नहीं आएगा, ये भी गया। आप कहोगे नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन 7 की पावर 3, आप कहोगे 343 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा डी ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर होगा। चेक भी कर सकते हैं। 8 की पावर 3 + 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, 512 + 8 डिवाइड बाई 2, 520 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 260, और ये मिल भी रहा है, ये हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल सेट बेस्ड एनालॉजी। आइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 26 एंड 4, सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 20, 6, 4, आगे है 24, 7, 5। ये तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले क्या करेंगे? 6 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2। आप कहोगे 7 + 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 24 दे देगा, ये आपको 20 देगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन आप कहोगे 9 + 4 13, 13 × 2 26, ये नहीं होगा। 5 + 2 7, 7 × 2, ये भी नहीं होगा। 8 + 5 13, 13 × 2, ये भी नहीं होगा। 7 + 3 10, 10 × 2 20, ये भी नहीं होगा। चारों ऑप्शंस नहीं है, यानी कि लॉजिक कुछ अलग है। लॉजिक क्या है ये देखिए। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये एक्चुअल में किया जा रहा है 6 - 4, 7 - 5। तो ए ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए। ये जो लिखा है 65, 9, 4,
ये बनाएगा 9 + 4 13 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि 9 - 4 क्या आएगा 5, 13 × 5 = 65, ऑप्शन नंबर ए। इसी को एक और लॉजिक से हम क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ये है 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 - 16 = 20, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे 24, 9 का स्क्वायर 81 - 4 का स्क्वायर 16 = 65। तो आप कहोगे एक लॉजिक ये था और दूसरा लॉजिक ये होगा कि 6 स्क्वायर - 4 स्क्वायर = 20, 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर = 24, 9 स्क्वायर - 4 स्क्वायर = 65। क्लियर? यस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस बार यहां पे क्या किया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला गया है इनमें से ऑड वन आउट बताइए। तो जैसे आपने ये दोनों क्वेश्चन जो किए, इनमें आपको सिमिलरिटी ढूंढना था कि जिस लॉजिक पर ये दोनों लॉजिकल सेट जिस पैटर्न जिस लॉजिक के साथ आए होंगे वही लॉजिक इनमें से किस ऑप्शन में है। तो आप ये ढूंढ रहे थे इन दोनों क्वेश्चन में, यानी एनालॉगस सेट को ढूंढना था यहाँ पे, लेकिन एनालॉगस सेट नहीं ढूंढना है। यहाँ पे कहा गया है इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, एक है जो अलग है, उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए जरा, 7 का पावर 3 343 होता है, ये पता है, और यहां से यहां 343 से 331 लाने में क्या किया गया होगा -12, ये किया गया है। यहां पे 6 की पावर 3 216, 206 लाने में क्या किया गया होगा -10, 5 पावर 3 125 -10 115, 4 पावर 3 64 -10 54। तो ये 3 लॉजिक एक जैसे हैं, क्यूब -10 यही अलग है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखिए करना क्या होगा, कोशिश जब भी ऐसा सेट आया करे तो कोशिश किया करिए इन दोनों जो छोटे सेट हैं इनसे इस बड़े वाले सेट को लाने का प्रयास करिए। तो 55 + 65 120, डबल करिए आप कहोगे मिल जाएगा 240। आगे 85 + 75 160 × 2 320 मिल गया। ऐसा ही सेट आपको ढूंढना है। तो आप कहोगे यहां पे ए ऑप्शन को देखिए, ये 60 × 2 120 आएगा, ये नहीं होगा। 105 का डबल, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका सही है, 35 + 45 = 80, 80 × 2 = 160, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि इन 5 ऑप्शन में से आपको क्या करना है कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी को आपको चयन करना है। तो यहां पे देखिए 153 से 151 हो गया है, यानी -2। यहां से यहां आइए, आप कहोगे यहां से यहां -4, यहां -2, यहां पे भी -2, यहां -2 है, यहां पे भी -2, यहां -2 है, यहां पे भी -2। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, -2 का लॉजिक चल रहा है, यहीं पर -4 का हो गया। यही हमारा क्लासिफाइड है, यही हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 9 81 729 14 196 2744 क्या करना होगा? सबसे पहले यहां पे ये देखना है कि इन दोनों छोटे नंबर से क्या इस बड़े वाले नंबर को ला सकते हैं। तो 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 729 आएगा।
ठीक। क्या 196 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। ये आ गया 691, 2744 आ रहा है, यानी कि सही है। इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीसरा नंबर दे रहा है, ठीक। तो आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है। तो जरा यहां पे देखिए, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसको जरा देखिए, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा? मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये आ गया 20, ठीक। फिर ये आ गया 9, 8 एंड 2, 3, 1, 9, 4, 4913 आ रहा है, करेक्ट। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तीसरा होना चाहिए, सही। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑड वन आउट निकालना था। सबसे पहले क्या करिए, इन चारों ऑप्शन, पहले फर्स्ट ऑप्शन को उठाइए। आप कहोगे -20, यहां से यहां पे भी -20, यहां पे -20 है, -20 है, यहां पे भी -20, लेकिन यहां -20 नहीं है, यहां पे क्या है? -22 है, यहां पे -20 एंड -20। तो ये तीन तो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, यही है जो अलग है, हमारा आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंपल, ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। इन दोनों का सम फर्स्ट नंबर है, इन दोनों का सम फर्स्ट नंबर है, एडिशन है यहाँ पे, इन दोनों जगहों पर एडिशन है। सेम ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का सम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 40, 120, 400। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि इन दोनों छोटे नंबर से इस वाले नंबर को लाया जाए। तो आप कहोगे सर 40, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 40 प्लस 120 ये बनाएगा 160। 160 का अगर हम डबल करें तो आ जाएगा कितना? 320 प्लस 120 माइनस 40। इतना ही इसमें क्या कर दें, इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर लें। तो आप कहोगे ये बन जाएगा 400। क्या सिमिलर लॉजिक है? आइए देखते हैं। 18 प्लस 20 तो ये बना देगा कितना? 38। 38 का डबल करिए 76 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 20 माइनस 18, सही है 78। सिमिलर लॉजिक ढूंढना है, तो सिमिलर किस में मिलेगा आपको? इन दोनों का सम करिए तो कितना आ जाएगा? 52। 29 प्लस 23 सम कितना आया? 52। 52 का डबल, आप कहोगे ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक, ये ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, 56 प्लस 14 तो ये आ जाएगा कितना? 70। 70 का डबल ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25, 27 ये हो जाएगा 52, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या किया जाए? आप कहोगे सर ये वाला लॉजिक काम नहीं कर पा रहा है ऑप्शंस में, तो फिर क्या करेंगे? लॉजिक बदलेंगे। लॉजिक कैसे चेंज करोगे? हमने कहा कि लॉजिक आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि 400 से 40 माइनस करें तो 360 आएगा। 400 माइनस 40
और इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, 120 मिला। 78 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 3, यहां से क्या मिला 20। सही है। ऐसा ही लॉजिक अब ढूंढते हैं दूसरा। यहां पे देखिए, यहां से नहीं हो पाएगा, यहां से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा 108 माइनस 56 तो आ जाएगा 52। ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे, आप कहोगे ये डिवाइड होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी को चेक करिए, सी को चेक करते हैं। 92 में से 25 को माइनस करिए। ठीक, क्या ये हो पाएगा? 92 माइनस 25 और डिवाइड बाई 3 करिए तो ये कितना आ जाएगा 7, ये आ गया 67 डिवाइड बाई 3। क्या ये डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी नहीं है। तो कुछ दूसरा लॉजिक होगा। क्या लॉजिक होगा चेक करते हैं। अब यहां पे देखिएगा 120 और ये 40, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 120 प्लस 40 क्या है 160। 160 का 3 टाइम करिए, आ गया 480, 480 आ गया। और 480 में से 40 का डबल माइनस कर दीजिए तो 400 आ जाएगा। ऐसे ही आप 18 प्लस 20 करिए, आएगा 38। 3 टाइम करिए 104, 114, 114, 114 आया माइनस 18 इंटू 2। ठीक, तो ये 78 आना चाहिए, 78 आएगा भी। ठीक है, यही लॉजिक इनमें से किसी एक पर होगा। तो ए ऑप्शन को चेक करिए, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले 29 प्लस 23, इनका एडिशन कितना आ गया 52। 52 का 3 टाइम करिए तो ये कितना मिल जाएगा 156। 156, इसमें से माइनस कितना करना होगा? आप कहोगे माइनस करना होगा 29, तो ये आना चाहिए कितना ज्यादा आएगा, 98 नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को चेक करेंगे 56 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 70। 70 का 3 टाइम 210। 210 में से 56 को माइनस करना है, 56 का डबल माइनस करना है, तो डबल माइनस करिए। 210 में से कितना आ जाएगा ये 112 माइनस करना है तो आ जाएगा 108। ठीक, नहीं, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन को चेक करिए फिर से। 29 इंटू 2 करना था ना, तो 29 का दोगुना 58, 58 यहां से माइनस करिए, ये सही है। 58 को माइनस करिए क्योंकि 29 इंटू 2 माइनस कर रहे हैं, तो 58 माइनस करने पे क्या आ जाएगा 98, ये आंसर। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके लॉजिकल सेट के। 10th वाला यहाँ पे देखिए 16, 7, 37, 28, 9 एंड 55। सबसे पहले क्या करोगे 16, 7, 37
अगर हम इसको ऐड करें तो 23 मिलेगा। 23 में कितना ऐड किया जाए कि 37 तक पहुंचेंगे? 16। कितना? तो ये आ जाएगा 14 ऐड करिए 37 पहुंच जाओगे। 28 में 9 ऐड करिए 37 से 55 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 14 नहीं, कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे? 18, 5 एंड 55। तो यहाँ पे 14 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 18 ऐड कर रहे हो, तो ऐसा कोई लॉजिक डेफिनेट वाला तो मिल नहीं रहा है। जब डेफिनेट लॉजिक ना मिले तो फिर स्क्वायर में सोचना है या फिर क्यूब में। स्क्वायर में सोच करके देखिए, 16 का स्क्वायर करिए और 7 का स्क्वायर करिए, डिफरेंस लीजिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 16 और 7 का डिफरेंस लीजिए तो यह 9। 4 टाइम 37, 36 प्लस 1 37, ये आ गया। क्या यही लॉजिक इस पे आएगा? 28 में से 9 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 19। 4 टाइम करिए 76, ज्यादा हो जाएगा, 55 तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये भी लॉजिक नहीं है। 37 में से 16 को माइनस करिए या ऐड करिए, ऐड करके देखते हैं एक बार। ऐड करिए 37 प्लस 16 53। तो 53 तो नहीं होगा, नहीं। 53 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमको 49 मिलेगा, जो कि 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 55 प्लस 28 83। 83 में से 2 को माइनस करें तो 81 मिलेगा, जो कि 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर, यानी लॉजिक कुछ इसी पे चल रहा है, स्क्वायर पे ही चल रहा है। तो आगे देखते हैं, यहां पे देखिए 19 और 6 36 मिल रहा है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करिए, 5 55 आया। 55 में से अगर माइनस किया जाए तो 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं है। आगे ऐसे ढूंढते हैं, 13 और 25 ऐड करिए 38। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। यहां पे आइए 20 45, ये आया कितना? 65। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहां पे भी नहीं। इसको जरा ऐड करिए, डी ऑप्शन को, 171। माइनस कितना करें? आप कहोगे 7 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? ये 64। 8 का स्क्वायर है, सही है आंसर। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके थे लॉजिकल सेट के। इस पर बेस्ड एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों में क्वेश्चंस आएंगे। तो लॉजिकल सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।